फतेहपुर समाजवादी पार्टी की नेत्री बीना पटेल के पिता के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेता राजेश यादव ने शोकाकुल परिवार पहुंचकर ढाढस बंधाया है। बताते चले कि पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ नेता राजेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेत्री बीना पटेल के दिवंगत पिता बद्री प्रसाद उर्फ बदलू, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। पूर्व मंत्री यादव ने कहा कि हमारे संरक्षक एवं मार्गदर्शक का निधन संगठन के समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। पूर्व मंत्री यादव ने पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने, परिजनों और समर्थकों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बीना पटेल के समाजवादी पार्टी के संबंध एवं शीर्ष नेतृत्व के आश्वासन का बखान किया। वहीं समाजवादी पार्टी की विचारधारा में भविष्य की रणनीति पर बात रखी है। उन्होंने 2027 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की बात कही है। रास्ते में बात फोन आया, कब बीना से मेरी बात करा। मेरे कहने का मतलब ये है कि बीना जी में वो सब गुण है जो एक कुशल नेतृत्व को चाहिए। कुशल पिता की बेटी है और वो दिन दूर नहीं है जब ये आपकी सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में मिनिस्टर बन के आएगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास जी। भविष्य में पार्टी की तरफ अभी करीब 7-8 दिन नहीं, दिवाली के एक दिन पहले अखिलेश जी हमारे यहाँ गए थे और गाड़ी में उन्होंने केवल मुझे बैठा था। वो आगे बैठे हुए थे, इसका क्लिप है, और हम पीछे बैठे। तो फतेहपुर की बात चली। हमने कहा भैया आपने एक बड़ी न्याय करने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। उसके आने से, उसको कुछ देने से समाजवादी पार्टी चरम ऊंचाइयों। उन्होंने कहा खुद मैं इसका गवाह, और साथ में लखनऊ पब्लिक स्कूल है कि वहाँ राज्यसभा लोकसभा के वो मेंबर है, वो इस बात के गवाह है। उन्होंने कहा कि बीना को मैं स्वयं बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचाऊंगा। हमारे राजनीतिक गुरु और बीना के गार्जियन शिवपाल सिंह यादव जी ने अभी रास्ते में भी फोन आया था। वो पल पल हमें फोन कर रहे थे, कब पहुंच रहे हो, क्या कर रहे हो। और हमने कहा कि मैं तो आपके साथ चलूंगा। कहे राजेश, मैं तुमको आदेश देता हूँ कि ढाढस बंधाने एक दिन तुम जाओ और दूसरे दिन मैं जाऊंगा। तो उनकी दर्द थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात कहूंगा, ये दुख भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिन बाबूजी के लिए हम प्रेस कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, मैं एक ही बात कहूंगा, वो देवता तुल्य थे। उन्होंने फतेहपुर में ऐसी बेटी को जन्म दिया जो आज हिंदुस्तान की नेता है, विशेषकर पटेल बिरादरी में जिसको बहुत ही सम्मान से। जी 27 की क्या तैयारी, 27 को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज बताऊं, अभी उपचुनाव हुआ। अभी उपचुनाव में टिकट बटे। ये माननीय अखिलेश यादव जी की बात बता रहा हूं। टिकट बटे, कुछ लोगों ने अपना भाई भतीजा बात को चलाकर जबरदस्ती टिकट दिला। नहीं तो हम लोग, मैं तो सही बोलता हूं कि 9 में कम से कम 5 या 6 सीटें। जब सैपई के बगल में है, वो सीट भी हम केवल 5,000 से जीते। दूसरी सीट तो अच्छी जीते, लेकिन सैपई के बगल वाली सीट जो उनके परिवार और परिवार के बीच में लड़ाई थी, वो भी 5,000 से जीते। मैं एक ही अपील करता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से भी, माननीय शिवपाल यादव जी से भी, और बीना जी के सामने कर रहा हूं कि इस बार मुझे पता है कि ये वोटिंग में हेरा फेरी कैसे होती है, वोटिंग मशीन में चेंज कैसे होता है। बीना जी 1-2 दिन में शिवपाल जी आएंगे, आप पूछ लेना। उनके सामने मैंने वोटिंग मशीन को हैक करने वाले लोगों को बंबई से बुलाया और उनसे मिलवाया कि तो ये क्या सत्य नहीं है, जीती हुई सीट हार जा।
क्या ये मेरठ की सीट हरा ही नहीं गई? इस तरीके से लोकसभा में जो भी 3-4 हजार से सीट जीती वो सब हारी हुई। या तो हमारा देखा जिला अध्यक्ष नरेश अनिल वर्मा एससी बिरादरी के हैं, उनकी सीट 123 वोटों से हारी हुई सिद्ध कर दी गई। मैंने डीएम हमारे हरदोई के साउथ इंडियन थे और मैंने उनसे कहा कि बेईमानी हो रही है, रामपाल जी की बेईमानी करवा रहे हैं, वो भाजपा से लड़ रहे और डीएम ने फैसला उल्टा दिया, अनिल वर्मा को जिता कर रखा। हमने कहा नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा तो जिला अध्यक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। जिला अध्यक्ष को अखिलेश का चेहरा, शिवपाल का चेहरा देख के निर्णय लेना चाहिए, राम गोपाल का चेहरा देख के निर्णय लेना चाहिए। अखिलेश जी एक बहुत महान नेता, शिवपाल सिंह जी की तुलना में कैसे करता हूं, श्री कृष्ण अर्जुन, महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, केवल बताते गए और सेना अपनी कौमों को दे दी और युद्ध पांडव जीते। जिधर भगवान होता है, मेरे लिए तो अखिलेश और शिवपाल भगवान है, जिधर वो होंगे युद्ध 100% जीतेगा। अल्लाह भी जीतेगा, वाहिगुरु भी जीतेगा, हिंदू भी जीतेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण लोकसभा का चुनाव, 39-40 सीटें जीत के दिखा दी, हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी बनी। ये अखिलेश जी को मैं बधाई देता हूं। जी क्या नाम है आपका, किस पद पर? मैं राजेश यादव है मेरा नाम, और मैं एक कमेटी है अंतरराष्ट्रीय साउथ एशिया की कमेटी, जिसमें चाइना भी आता है, सॉरी बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, म्यांमार भी आता है, भूटान भी आता है। मैं उसका चेयरमैन एक पद। दूसरा नेताजी जिसके अध्यक्ष थे, नेताजी मतलब मुलायम सिंह लोहिया ट्रस्ट, मैं उसका भी डायरेक्टर मतलब जो कि नेताजी का परिवार ही जिसमें रहता है, उसमें भैया का नाम। और तीसरा मुझे मंत्री का दर्जा भी दिया गया। मंत्री का दर्जा। मुझे पिछड़ा वर्ग आयोग का वाइस चेयरमैन बना। नरेश उत्तम जी नहीं तो वो भी हमारे साथ थे, वो तो आप ही के जिले के हैं, जी जी, वो भी साथ थे। और जब नरेश अग्रवाल जी पर्यटन मंत्री बने तो उनका सलाहकार भी हमें बनाया गया। तो ये सब ताकतें मेरी नहीं है, आप लोगों की है। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये प्रूफ है कि मेरे साथ पास 2-2 लाल बत्ती थी, और मैं जब बिलग्राम में हरदोई में घुसता था तो मैं मोटरसाइकिल में बैठ जाता था और जितनी पब्लिक रास्ते की होती थी उसको लाल बत्ती पे बैठाता, कि उन्हीं की दुआओं का असर है। और ये बात मुझे किसने सिखाई पता है आपको? मुलायम सिंह जी हर एक सप्ताह में अपना नंबर बदलते और नंबर हमें मिल जाता था। एक दिन पूछा, राजेश जी क्या झंझट है, नंबर मैंने कल ही बदला, तुमको मिल गया। हमको जिसने बताया आप उसको डांटेंगे। कालीदास मार्ग में वो आदमी अभी भी रहता, सुरेश यादव जी, वो जैसे नंबर बदलता था वैसे, और मेरी बड़ी देर बाद। तो ये सब आशीर्वाद बीना का है, पहले हमारी आप लोगों का। और एक दिन मैं यहीं आऊंगा और उनको मंत्री बना के लाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये मेरे यही बात मुझसे शिवपाल जी ने भी कही है, यही बात है।